बोलिए, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानिना च भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्य आत्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी एंड ज्ञानी। तो यहाँ पे भगवान जो है, भगवान 4 प्रकार के पुण्य जीवात्माओं की बात कर रहे हैं जो भगवान की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। सबसे पहला कौन सा है, आर्थ। आर्थ का मतलब जो दुखी हैं अपने जीवन में। जो जीव दुखी हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान की शरण में जाते हैं, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी है अर्थार्थी। अर्थार्थी का मतलब जिनको धन चाहिए अपने जीवन में, अर्थ बेसिकली इकोनॉमिक्स, जो पैसा चाहते हैं अपने जीवन में, वो भगवान की सेवा करते हैं। तीसरा है जिज्ञासु, जिनके अंदर क्या है, जानने की इच्छा है। एंड द लास्ट इज ज्ञानी, जो ज्ञान, जिनके पास ऑलरेडी ज्ञान होता है, वो ज्ञान और अर्जित करते रहते हैं। और जब वो ज्ञान को अर्जित करते हैं तो उससे वो कनेक्ट करते हैं कि यस, ये संसार एक चीज़ है, इस संसार से परे भी कुछ है, और इस संसार से परे हैं भगवान। तो ये 4 प्रकार के लोग, ये ब्रॉड डिवीजन है 4 प्रकार के लोगों का जो भगवान की सेवा करते हैं। अब ये चारों लोग जो हैं, ये भगवान के पास जाते हैं, इनका एक अपना उद्देश्य होता है। किसी के जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरा हुआ है, उन परेशानियों का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वो भगवान के पास चला जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इस संसार में मेरे पास और कोई सॉल्यूशन है नहीं। वो अलग अलग जगह ट्राई करता है, पहले अलग अलग जगह ट्राई करने के बाद उसको लगता है कि अब फाइनली मुझे भगवान के पास जाना होगा, तो वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। इसी प्रकार से जब पैसे की बात आती है, सबको चाहिए पैसा। हमारे जीवन में अलग अलग स्थिति आती हैं जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल बेकार हो जाती है। एंड अगेन कोविड जो है, कोरोना वायरस फेज, ये इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। हम सबके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई किसी ना किसी रूप में। काफ़ी लोगों की जॉब्स चली गई, काफ़ी लोगों के बिजनेसेस ख़त्म हो गए, और वो किसी तरह से अपने बिजनेसेस को रिवाइव कर रहे हैं। अगर कोई एक बड़ी एमएनसी में 50 लाख के पैकेज पे जॉब कर रहा था, तो उसकी सैलरी घट के 30 लाख हो गई, या उसको उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना पड़ा। उससे उसकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी थी, अगर वहाँ पे वो 50 लाख ले रहा था, वो 30 लाख पे आ गया, 20 लाख पे आ गया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं सोसाइटी में। बिजनेसेस पहले प्रॉफिट्स होते थे बहुत, अब केवल कहते हैं कि बस किसी तरह दाल रोटी चल रही है। तो ऐसे में लोग, हम देखते हैं कई बार मंदिर जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को कुछ देते हैं जिससे कि उनका जीवन फिर से सुधर सके, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो सके। उन्हें पता है कि भाई भगवान के अलावा और कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। थर्ड कैटेगरी में क्या है, जिज्ञासु। ये जो कैटेगरी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इस कैटेगरी में जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है, वो विश्लेषण कर रहा है। उसके अंदर जानने की भूख है, वो जानना चाहता है इस संसार के बारे में, वो जानना चाहता है अपने बारे में, वो ये जानना चाहता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। वो ये जानना चाहता है कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। वो ये जानना चाहता है कि मैं अपने जीवन से दुखों से कैसे फ्री हो सकता हूँ, मुझे इस सब दुखों से परमानेंटली कैसे छुटकारा मिलेगा। तो ये है जिज्ञासा। हमारे वेदांत सूत्र में जो पहला श्लोक है उसमें बताया गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए किस चीज़ की,
ब्रह्म के बारे में जानने की। अब ये ब्रह्म शब्द क्या है? ब्रह्म को दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। ब्रह्म का एक अर्थ है कि जब हम अपने बारे में जानना चाहते हैं, ब्रह्म मीन्स आत्मा के बारे में जानना, एंड दूसरा ब्रह्म का मतलब है परमात्मा के बारे में जानना। तो जिज्ञासा बहुत जरूरी है। हम जिस सोसाइटी में एट प्रेजेंट रहते हैं, इस सोसाइटी ने हमें इतना बिजी कर दिया कि हमारे अंदर से जिज्ञासा जो है वो खत्म हो गई। हमें पास 5 मिनट बैठ के सोचने का समय नहीं है, क्योंकि हम सब बिजी हो गए। और जितना हम बिजी हो गए उतना हम नहीं सोच पाएंगे अपने बारे में। हम और बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच लेंगे इस संसार की, जब अपने बारे में या भगवान के बारे में सोचने की बात आएगी तो नहीं सोचेंगे। तो जिज्ञासा खत्म हो गई। इस संसार को जानने की जिज्ञासा है। डेली सुबह हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं क्या हुआ संसार में। हम न्यूज़ देखते हैं टेलीविज़न पे, क्या चल रहा है संसार में। एक ही न्यूज़ को बार बार रिपीट करते रहते हैं टीवी में, देखा है आपने? सुबह से शाम तक एक ही न्यूज़, इनफैक्ट एक ही क्लिप को वो बार बार चलाते रहते हैं। एक ही क्लिप चलती रहती है, बार बार वो वीडियो रिपीट होता रहता है। मैं जनरली टीवी नहीं देखता, बट कभी कभी वो कहीं जाता हूँ तो दिख जाता है गलती से। मेरे को लगता है कि सारे दिन एक ही चीज़ दिखाए जा रहे हैं और लोग एक ही चीज़ देखते जा रहे हैं। ये क्या चक्कर है? लोग क्या इतने खाली बैठे हैं? एनीहाउ, सो ये जिज्ञासा जो है, इस जिज्ञासा को हमने गलत जगह लगा दिया। अगर थोड़ी बहुत जिज्ञासा हमारे अंदर बची थी तो हमने उस जिज्ञासा को गलत दिशा में लगा दिया। एंड देन लास्ट क्या है? ज्ञानी। जिनके अंदर ज्ञान है और वो उस ज्ञान को और जानना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। वो ज्ञान के द्वारा चीजों का विश्लेषण करते हैं, इस संसार का विश्लेषण करते हैं, इस संसार से परे क्या चल रहा है उसका विश्लेषण करते हैं। पता होगा तभी तो विश्लेषण होगा, अगर पता ही नहीं होगा तो विश्लेषण कैसे होगा? तो ज्ञान का बहुत बड़ा रोल होता है। अब ये जो 4 कैटेगरीज हैं, ये चारों कैटेगरीज बेसिकली कौन सी कैटेगरीज हैं? जो भगवान के पास जा तो रहे हैं पर कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ इच्छा है। कौन सी इच्छा? अपने भले की इच्छा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की इच्छा है। देखिए, इच्छाएं सब में होती हैं। एक इच्छा वो है कि हम भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। जब हमारे जीवन में हम भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करने के बारे में सोचेंगे, तब हमारी भक्ति क्या होगी? वो शुद्ध भक्ति बन जाएगी। जब हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान के पास जाएंगे तो क्या होगा? वो इच्छाएं क्या होंगी? वो इच्छाएं एक तो शुद्ध इच्छाएं नहीं है, और वो भक्ति भी क्या है? वो भक्ति कंटेमिनेटेड है। कंटेमिनेटेड मीन्स दूषित है वो भक्ति। वो भक्ति तो है पर वो दूषित भक्ति है। पर भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं नो प्रॉब्लम, आप इन 4 कारणों से जा रहे हो, शुरू तो करो, मेरी शरण में तो आओ, इधर उधर तो मत घूमो, एटलीस्ट मेरी शरण में आ जाओ, शुरुआत तो करो। मेरी शरण में आओगे तो भगवान क्या करेंगे? भगवान आपके जीवन में अवसर ढूंढेंगे कि ठीक है, अभी ये कुछ पाने की भावना से मेरे पास आया है। कभी ऐसी स्थिति भगवान खुद ही क्रिएट करेंगे कि आप जो चीज चाहते हैं भगवान आपको वो नहीं देंगे, क्योंकि भगवान आपके वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं। जिस चीज को पाने की आपकी इच्छा है, भगवान को पता है कि शायद ये चीज इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्योंकि हमारा विजन कितना है? हमारा विजन केवल इतना है, लिमिटेड। मैक्सिमम हम यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। अगर हमें पीछे देखना है तो पूरा मुड़ना होगा। परंतु भगवान का विजन क्या है? सब जगह चलता है भगवान का विजन। तो भगवान बहुत बड़ा सोचते हैं। जब भगवान बड़ा सोचते हैं फिर क्या होता है? तो भगवान हमें वही चीज देने का प्रयास करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि भगवान हमारे वेलफेयर के लिए सोचते हैं, क्योंकि भगवान हमारे परम हितैषी हैं
और भगवान ही हमारे मित्र हैं। ठीक है। सो भगवान की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब हम अपने जीवन में कार्य करते हैं तो उसको हम बोलते हैं भक्ति, शुद्ध भक्ति। और धीरे धीरे हमें शुद्ध भक्ति के स्तर पे आना है। और शुद्ध भक्ति के स्तर पे आने के लिए हमें उन भक्तों का संग करना होगा जो शुद्ध भक्ति को अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं। तो हम शुरू करें और शुरू करके धीरे धीरे आगे बढ़ें। इनफैक्ट 4 और भी कैटेगरीज हैं जो लोग भगवान के पास जाते हैं। 4 कैटेगरीज और हैं। सबसे पहली कैटेगरी है भय से भगवान की भक्ति करना, डर के। अगर मैंने भगवान की भक्ति नहीं करी तो मेरे जीवन में यह दुर्घटना घट सकती है। तो कई बार हम डर के रिलीजन का पालन करते हैं, धर्म की शिक्षाओं का अपने जीवन में पालन करते हैं। दूसरा होता है हम अपने कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना, ड्यूटी है। जैसे एक बच्चे की ड्यूटी है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, ये कर्तव्य है उसका। तो इसी प्रकार से हम कर्तव्य बोध में रहकर भगवान की भक्ति करते हैं। तीसरी कैटेगरी, हम बस करते हैं, क्यों करते हैं नहीं पता। ओके, हम भौतिक इच्छाओं के लिए कर सकते हैं, थर्ड कैटेगरी, जैसे हमने अभी यहाँ पे डिस्कस करी। एंड द लास्ट कैटेगरी इज हम भक्ति करते हैं प्रेम के वश में आके, क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं। और जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम भगवान का गुणगान इस संसार में करना चाहते हैं। और भगवान का गुणगान हम करते हैं हरे कृष्णा कीर्तन के द्वारा, भगवान का जो मैसेज है भगवत गीता का, उस मैसेज को लोगों तक पहुंचा के। सो आज का दिन गीता जयंती का दिन है। आज के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का संदेश दिया और उस संदेश के द्वारा भगवान शुद्ध भक्ति करने की शिक्षा हम सभी को दे रहे हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हमें शुद्ध भक्ति के स्तर पे आना है। ठीक है, अभी हमारी भक्ति मिश्रित भक्ति हो सकती है। एंड रूप गोस्वामी कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेनु कृष्णानुशीलनम भक्तिर उच्यते। यानी कि अन्य अभिलाषिता शून्य, यानी कि और जितनी भी अभिलाषाएं हैं, अपने शरीर से जुड़ी हुई अभिलाषाएं, अपने परिवार से जुड़ी हुई अभिलाषाएं, अपने समाज से जुड़ी हुई अभिलाषाएं, अपने देश से जुड़ी हुई अभिलाषाएं, उनको क्या करिए, शून्य कर दीजिए। ज्ञान कर्म अनावृतम, यानी कि उसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान मतलब 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं। भक्तिमय ज्ञान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो शुष्क ज्ञान होता है उसकी बात हो रही है। कर्म का भी हमें पता होना चाहिए कि ये कर्म जो है, ये कर्म हमारी भक्ति में सहायता करने के लिए बना है। ज्ञान कर्म अनावृतम, अनुकूलेनु कृष्णानुशीलनम। हमें कौन सी भक्ति करनी है, जो कृष्ण को शीतलता प्रदान करती है, भगवान कृष्ण को आनंद देती है। वो क्या है, भक्तिर उच्यते, वो भक्ति है हाईएस्ट भक्ति। भक्ति मीन्स सेवा, भगवान की प्रेममयी सेवा। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान ने 4 प्रकार के लोगों का वर्णन किया कि वो जो भक्ति शुरू करते हैं, ऐसे शुरुआत होती है और धीरे धीरे जब वो भक्तों के संग में आते हैं, जब उन्हें अपने जीवन में सही भक्तों के द्वारा जानने का अवसर मिलता है, उनका संग प्राप्त करने का अवसर मिलता है, तो उनकी भक्ति क्या हो जाती है, शुद्ध भक्ति हो जाती है। यही कृष्ण भावनामृत का लक्ष्य है। थैंक यू वेरी मच।